प्रस्तुत वीडियो में हम त्रिक प्रसव अर्थात त्रिखल शांति के बारे में जानेंगे। 3 पुत्र के बाद कन्या का जन्म अथवा 3 कन्या के बाद पुत्र के जन्म को त्रिखल या त्रिक प्रसव कहा जाता है। इससे क्या अनिष्ट होता है, इसकी शांति का क्या विधान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करना न भूलें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 3 लगातार पुत्रों के बाद यदि कन्या का जन्म हो या 3 लगातार कन्याओं के बाद पुत्र का जन्म हो तो उसे त्रिखल प्रसव या त्रिक प्रसव के नाम से जाना जाता है। साधारण क्षेत्रीय भाषा में इसे तेतरी भी कहा जाता है। इसके अनिष्ट के निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में विधि बतलाई गई है। कहा गया है, सुतत्रये सुताम चेतस्या तत्रये वा सुतो यदि माता पित्रो कुलस्यापि तदारिष्टम महद् भवेत्। अर्थात 3 पुत्रों के होने के बाद पुत्री का जन्म हो या 3 पुत्रियों के बाद पुत्र का जन्म हो तो माता पिता एवं कुटुंब परिवार के लिए अरिष्टकारक होता है। ज्येष्ठ नाशो वित्त हानिर दुखम वा सुमहद् भवेत्। ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र हो या पुत्री हो उसका भी नाश हो सकता है या दुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके निवारण के लिए शांति का विधान बतलाया गया है। जातस्यैकादशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने आचार्य मृत्युजो वृत्वा गृहयज्ञ पुरस्सरम। बालक या बालिका के जन्म के 11वें या 12वें दिन या शुभ दिन में आचार्य और ऋतुजों को बुलाकर उनका वरण करके विधि विधान पूर्वक अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ग्रह शांति यज्ञ करना चाहिए। गंडांत मूल नक्षत्र की तरह इसमें भी सबसे पहले गोमुख प्रसव शांति कराना चाहिए। कहा गया है, गो प्रसवम कृत्वा मम सुतत्रय जन्मानंतरम कन्या जनन सूचित सर्वारिष्टेति वा कन्यात्रय जन्मानंतरम पुत्र जनन सूचितेति वा निमित्तानुसारेण संकल्पः। अर्थात इसके लिए सर्वप्रथम गो प्रसव शांति करना चाहिए, तदुपरांत संकल्प करना चाहिए कि 3 पुत्र के बाद कन्या या 3 कन्या के बाद पुत्र सूचित अरिष्ट की शांति के लिए शांति कर्म को करता हूँ। स्थंडिल का निर्माण करके ग्रह स्थापन करें, फिर उनका विधिवत षोडशोपचार पूजा करें। ग्रहों के उत्तर भाग में 5 कलश की स्थापना करके उस पर सुवर्ण आदि प्रतिमा में क्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और रुद्र का आवाहन करके इनके वैदिक मंत्रों से विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद ग्रहों के साथ इन देवताओं का भी घी चरु तिल आदि द्रव्यों से 1008, 308 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए तथा बचे हुए द्रव्य से शुष्टकृत आदि आहुतियाँ देनी चाहिए। ग्रह शांति करने के बाद हवन इत्यादि पूर्ण होने पर कांस्य पात्र में घी भरकर उसमें अपने मुख एवं बालक या बालिका के मुख की छाया को देखना चाहिए। तदुपरांत बालक या बालिका के सहित सपरिवार का मंत्र पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। समस्त द्रव्य को आचार्य को निवेदन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र दक्षिणा निवेदन करना चाहिए। इस तरह से शांति कार्य करने से त्रिखल प्रसव जनित समस्त अरिष्ट दूर होते हैं। इस तरह से त्रिक प्रसव यानी त्रिखल प्रसव शांति की विधि गर्ग संहिता में बतलाई गई है। अक्सर यह देखा गया है कि जिनके यहाँ 3 कन्याओं के बाद पुत्र का अथवा 3 पुत्रों के बाद कन्या का जन्म होता है उसमें जो ज्येष्ठ होता है उसकी हानि हो जाती है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। इसके अलावा त्रिखल जनन से माता पिता को कष्ट या परिवार में किसी अन्य को भी कष्ट संभव होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें जीवन में अन्य कठिनाइयों का भी सामना
करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए बताई गई त्रिखल प्रसव शांति अवश्य करानी चाहिए। आशा है वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगी। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।